सर्वप्रथम सभी बुद्ध पुरुषों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। स्वामी जी ने कुछ ज़्यादा बोल दिया है मैं इतना नहीं हूँ। मैं मात्र निमित्त मात्र हूँ। मैं दिन में 1000 बार धन्यवाद करता हूँ सद्गुरु का, सिर्फ इसलिए कि मुझे निमित्त बनाया। इस सारी जगह को बनाने के लिए मेरे को एक कार्य दिया उन्होंने। बहुत संसार में बहुत कार्य किए, बिजनेस किया, राजनीति की, सब कुछ किया, सबसे गुजरे और आखिर में ये पाया कि कोई सार नहीं है इसमें। सारा सार यही है। तो एक आनंद है मेरा खुद का, मेरा व्यक्तिगत आनंद है कि जब मित्र इकट्ठे होते हैं तो मुझे आनंद मिलता है इसमें। मेरा एक स्वार्थ भी है इसमें कि मैं मित्रों के साथ आनंदित होता हूँ और मित्र आते हैं तो मुझे आनंद मिलता है, ध्यान होता है। और एक भी व्यक्ति को मान लो मैं माध्यम बना कि वो ध्यान में उतरे, ध्यान में आगे चले, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। और आगे क्या है कि मैंने अभी तक मेरे जहन में कुछ भी योजना नहीं है भी मैं इसको चाहूँ। बस जो मेरे पास था, जितना उतना मैंने ऐसे बना दिया उसको, ठीक है। आगे अब जैसे प्रभु की इच्छा होगी, आप सब लोगों की इच्छा होगी। एक बात मैं बिल्कुल यहाँ से क्लियर बता देना चाहता हूँ यहाँ से बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि जो मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो रहा है बिजनेसमैन का, एक व्यापारी का, ठीक है ना। मतलब मैंने काफ़ी प्लॉटिंग वगैरह ये करना, प्रॉपर्टी का बिजनेस था मेरा। तो उस तरह से कुछ लोग मेरे को उस नज़र से भी देखते हैं। उनको ये लगता है कि शायद हर चीज़ में मतलब व्यापार है, ठीक है ना। तो ये एक अलग जगह है जिसका कोई भी संबंध व्यापार से नहीं है। मैं अब आगे जो करना है वो मित्रों से जो सब मिलके जैसा चाहेंगे, इसका बहुत जल्दी हम ट्रस्ट बना रहे हैं। पिछली बार एक देखो अनुभव से सीखता है। पिछली बार एक गलती रही कि वो लैंड जो थी वो मेरे नाम थी, ठीक है, और एक ट्रस्ट हमने बना दिया था, लेकिन उस लैंड और उस ट्रस्ट का कोई संबंध नहीं था। कल जब इनसे विस्तृत चर्चा जब मेरी हुई तो ये बात भी तय हुई थी, और ये मेरी बात मेरे मन में पहले भी बहुत पहले थी। मैंने कई लोगों को इस बारे में बताया भी था और संपर्क भी किया था कि आप इस ट्रस्ट से जुड़े, इस ट्रस्ट के सदस्य बने, क्योंकि एक अकेला कभी इस तरह के आश्रम नहीं चला सकता। ये अभी हुआ ही नहीं कभी कोई अकेला आदमी मतलब आश्रम चला सके। तो अब के बार मैंने खुद ने ये तय किया है, सारे परिवार में भी ये बताया है कि जो ये लैंड है अब ये सदा के लिए ट्रस्ट की रहेगी। तो ये मैं पूर्णतः इसको मतलब इस ट्रस्ट के हक में इसको छोड़ूंगा। लेकिन मुझे उसके साथ साथ मैं तलाश में था कि कुछ लोग ऐसे मुझे मिले जिनको मैं ये मतलब एक छोड़ सकूं, जिनको ये, क्योंकि ऐसे होता है ना, जैसे मान लो किसी के हाथ में भी इस आश्रम को या ऐसी संस्था को नहीं दिया जा सकता। उसके लिए एक पात्र चाहिए जो इस संस्था को आगे बढ़ाएं, जो ध्यान का हमने चुना है, लोग आके यहाँ ध्यान करें। और कितना विस्तृत रूप इसको देना है, कितना बढ़ाना है, कितना आगे ले जाना है, ये सब अब आपको तय करना होगा। मैं जो कर सकता था, जितना मेरा सामर्थ्य था, जितना मुझे सहयोग मिला सबका, उसके लिए मैं दिल से सभी का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही छोटे से स्पैन में, अब देखिए दिसंबर 30 को इसकी नींव रखी थी और आज जुलाई अगस्त चल रहा है, तो बहुत छोटा स्पैन है ये।
इस छोटे से स्पैन में ये बहुत बड़ा एक आश्रम बन गया है। तो ये सभी आपके सहयोग से ही संभव हो पाया, मैं अकेला नहीं कर सकता था। जितना जिसका सामर्थ्य था उसने सहयोग भी किया और सहयोग आ भी रहा है। आज भी अभी एक मित्र वो चले गए हैं, स्वामी राधे गोविंद, जो आर्थिक सहयोग कर सकते थे उन्होंने आर्थिक सहयोग भी किया। वो आज आश्रम को 11,000 रुपये दे के गए हैं। और जो भी जैसे बन पड़ता है, अब यहाँ पे कई बार कुछ सामान की ज़रूरत होती है, हम आगे प्रयास करेंगे कि जो कुछ कर सकता होगा, जैसे सामान यहाँ आगे अभी बहुत कुछ चाहिएगा, क्योंकि अभी सिर्फ अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी करते हैं। तो जिससे एक बार शिविर हो सके, ध्यान प्रारंभ हो गए। जैसे ये अब कितना सुंदर मेरे को लगता है कि संडे के संडे जो ये ध्यान शुरू हुआ, छोटा सा एक प्रयास हमने किया और सब लोगों का, आप मित्रों का सहयोग रहा। तो हम 20-25 मित्र हम यहाँ ध्यान करते हैं हर संडे को। तो ये धारा, ये प्रवाह ये चलता रहे। आप सब मित्रों का पुनः मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी बुद्ध पुरुषों का मैं दिल से नमन करता हूँ। धन्यवाद।